सबसे पहले हरप्रीत भाई थैंक यू चाय के लिए अदरक वाली। जी। इसको पी जाएगी और साथ में पार्ट 3 थोड़ा बहुत इस थोड़ा पे बहुत शूट करते हैं। शूट। जी जी बिल्कुल। मेन हम जैसे आखिरी उसमें छोड़ा पार्ट 2 में कि इंडिया जी। और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, मैचेस के बारे में। कुछ स्पेशल मोमेंट्स रहे हो मैचेस के? इंडिया पाकिस्तान का हम्म। स्पेशल मोमेंट्स तो देखिए होते ही हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, खास तौर पे हर मैच स्पेशल, चाहे अच्छी बनिए लगता जी है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और सबसे देखिए मेरा स्पेशल मोमेंट था जो इंडिया पाकिस्तान का सैमसंग कप 2003। 2003 का सैमसंग मेरे को याद नहीं है, अब ये इंडिया में हुआ था या पाकिस्तान में हुआ था? पाकिस्तान में, इंडिया टूर पाकिस्तान। इंडिया ने वो टूर्नामेंट जीता था 3-2 से। 3-2 से, अच्छा। आई थिंक पहले टेस्ट सीरीज भी हुई थी। टेस्ट सीरीज, ओके। और उस टाइम कैप्टन थे जो पाकिस्तान के, इंजमाम उल हक, ग्रेट कैप्टन, द ग्रेट कैप्टन और बैट्समैन कहेंगे। बैट्समैन, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। खड़े खड़े जो इंसान सिक्स मारता था। और इंडिया के कैप्टन थे हमारे दादा। दादा, ये तो है। और उसमें एक मैच था, पहले इंडिया एक मैच जीत चुका था, उसके बाद इंडिया लगातार 2 मैच हार गया था पाकिस्तान से, 2-1 हो गई थी। फिर 2 मैच लगातार जीता। फिर 2 बार, और जो चौथा मैच जो जीता था इंडिया ने, उसमें दो जो चेंजिंग मोमेंट था, उस टाइम शाहिद अफरीदी काफ़ी मैच टर्न कर देता था पाकिस्तान के लिए। वो स्पिन करने आता था बीच के ओवर्स में और विकेट ले लेता था। ऐसा ही हो उस वक्त भी, चौथे वनडे में इंडिया की विकेट्स गिर गई और क्रीज पर थे राहुल द्रविड़ एंड मोहम्मद कैफ। अच्छा। मोहम्मद कैफ और राहुल द्रविड़ ने जैसे कि धीरे धीरे स्लो पहले खेले और बाद में उन्होंने फिर थोड़ा सा फास्ट हुए। राहुल द्रविड़ ने स्कोर किए 76 नॉट आउट और 71 नॉट आउट आई थिंक मोहम्मद कैफ ने स्कोर किए। और ऐसे इंडिया ने वो मैच जीता था। मुझे आज भी याद है, 292 स्कोर किए थे, 293 पाकिस्तान ने। ये वही वाला मैच है जिसमें क्या बोलते हैं, बालाजी ने छक्के मारे थे, मोहम्मद सामी। वो फाइनल मैच की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल। किसी प्लेयर से उस दिन छक्का नहीं लगा इंडिया जो इंडिया की तरफ से। बालाजी ने 6 लगा दिया। मैंने 2-3 छक्के मारे थे उन्होंने करीबन करीबन। मुझे याद है वो मोमेंट आज भी। मैं और पापा मैच देख रहे, मैं कहा छक्का नहीं लगा, वो इन्हें छक्का नहीं लगा, ऐसे कहते कोई बात नहीं, बालाजी ने मार दिया छक्का। और दहशत का माहौल हो गया उसमें कि इसने कैसे लगा दिया। ये तो है। बट जो भी है, इंडियन पाकिस्तान के बहुत से ऐसे मैचेस हैं जो कि बहुत ही एक कहते हैं जिससे कि बहुत ही, जिसमें मेमोरीज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मेन जो मेरे को लगा जिसमें सबसे ज़्यादा उथल पुथल हुआ, एक तो 2007 का फाइनल था, वो नहीं, बट जो 2007 के जो ग्रुप स्टेजेस में मैच हुआ था, जो जिसमें बॉल आउट हुआ, बॉल आउट का पहला चरण जब शुरुआत हुई थी बॉल आउट की। हाँ, वो धोनी ने फिर अपना दिमाग लगाया उसने, जहाँ दूसरी तरफ उमर गुल, यासिर अराफत, ये लोग बॉलिंग डाल रहे थे, उनके पेसर्स, और इधर स्पिनर, उनका भी स्पिनर था शाहिद अफरीदी, लेकिन उसने वाइड डाल दी थी। और यहाँ पे थे रॉबिन उथप्पा, स्पिनर भी नहीं, उथप्पा स्पिनर नहीं, बिल्कुल। और उस टाइम एक्चुअली टास्क था, जो उसका दिमाग धोनी का सही था बिल्कुल, कि टास्क था कि आपने विकेट पे बॉल फेंकनी है सीधी। क्योंकि मेरे को लगता है पहले पाकिस्तान ने बॉल आउट शुरू करी थी, इंडिया ने पहले ये मुझे याद, इंडिया ने शुरू की थी शायद से। उस समय कुछ ड्यू फैक्टर भी रहा होगा जोहानिसबर्ग में, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, बॉल फिसल भी रही होगी हाथ से, तो मैं भी इस वजह से कोई रीजन रहा होगा, उसने लगाया होगा दिमाग, बॉल साफ करी हल्की सी, कोई इधर दूर नहीं भागना, इधर नहीं भागना, लग गई, जीत गए मैच। बट वो मैच था जो कि बहुत ही, उसमें भी कुछ अलग ही मेमोरीज थी। और उस मैच की सबसे खास बात बताऊँ राणा जी, और 4 विकेट गिर गई थी इंडिया के, 30 पे आई थिंक, 30 पे। मोहम्मद आसिफ, आपको याद होगा, पेसर पाकिस्तान का, बनाना स्विंग डालने वाला। जी। और उसने काफ़ी विकेट ले लिए थे शुरुआत में, और बाद में मुझे याद है रॉबिन उथप्पा ने 50 स्कोर किया था। मोहम्मद आसिफ से याद आया, मोहम्मद आसिफ से डेडली बॉलर मुझे तो नहीं लगता था कोई होगा, बिल्कुल। जो स्विंग उसके पास थी, स्विंग और उछाल उसके पास शुरुआत के। आपने वो मैच देखा होगा कि नहीं देखा होगा, 2010 का पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 2010 या 2009 के बाद की बात है, जब आमिर भी था, आसिफ भी था, और आसिफ ने जो वॉटसन को परेशान किया था अपनी बॉल से, मैंने देखा था। वो बहुत ही प्यारी, मतलब इतनी प्यारी बॉल डालता था वो, इतनी प्यारी बॉल, वो बनाना स्विंग डालता था यूं, और अमेजिंग बॉलर। फिर लेकिन एक मैच था जिसके बारे में हमने काफ़ी बार सुना होगा, कि जब जावेद मियादाद ने वो छक्का मारा था आखिरी बॉल पे,
चेतन जी शर्मा। बिल्कुल बिल्कुल। वो 1986 की बात है। 86, नहीं 1996 नहीं 86 मे बी। और उस मैच में जो छक्का लगाया था जावेद मियादाद ने, उसके बाद डांस भी किया था। और जावेद मियादाद ने जी क्योंकि उस मैच के बाद ऐसे एक स्टैट्स भी सामने आए थे कि जब 1986 में वो मैच जीती थी पाकिस्तान, एक बॉल पे 4 रन चाहिए थे। पाकिस्तान इंडिया ने पहले खेल लिया था और पाकिस्तान की तरफ से जावेद मियादाद ओपनिंग कर रहा था। ओपनिंग को चलते चलते 9 विकेट गिर गए और आखिरी तक बचा हुआ। उसने मार दिया 6। जैसे ही 6 मारा लोग हो गए पागल। उसके बाद वो एक साइकोलॉजिकल ब्लो मार दिया इंडिया पे। उसके बाद काफी समय ऐसा रहा है कि इंडिया जीत नहीं पाई थी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से। उस टाइम पे राणा जी स्लेजिंग भी काफी हुआ करती थी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में। अब कम हो गई, अब तो कम हो गई है, बहुत कम देखने को मिलती है। आखिरी स्लेजिंग मैंने देखी थी गौतम गंभीर और शोएब कामरान अकमल की अफरीदी के साथ। अकमल, वो उनका विकेट कीपर अकमल था उस टाइम पे। हाँ। और अफरीदी और धोनी ने बचाव किया था, उन दोनों को रोक रहे थे। मैं तो अफरीदी की, अब मेरे को याद है अभी भी अफरीदी की वो लड़ाई, अफरीदी और गंभीर, और इनकी उसमें काफी एक वीडियोज भी वायरल हुआ करती थी कि जिसमें पीछे लोग अपनी मिमिक्री डाल देते थे और थोड़ी बहुत लड़ाई जो हुई थी उनकी, वो भी बहुत ही ये तो लड़ते अभी भी हैं ट्विटर पे, अभी भी चलता रहता है ट्विटर वॉर चलता है। इन दोनों की ट्विटर वॉर चलती रहती है। सबसे बड़ा जो स्लेजिंग वॉर था वो आपको शायद याद होगा राणा जी, 2008 और 7 में आई थिंक, जब अनिल कुंबले कैप्टन थे टेस्ट के। अच्छा, शायद बहुत लोगों को ये कम पता हो कि अनिल कुंबले भी टेस्ट में कैप्टनसी कर चुके हैं। और उस टाइम पे हरभजन और साइमंड्स का जो काफी बड़ा विवाद भी बना था। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में, सॉरी सिडनी में, जहाँ पे कुछ मंकी गेट हो गया था। जी, और सचिन उस टाइम क्रीज पे थे। हाँ, और सचिन ने हरभजन का साथ दिया था जी। क्या उसमें जो भी रहा हो, चलो बच गए हरभजन, वरना उसमें बिल्कुल नस्ल भेद का आरोप लगने वाला था उसमें। दोनों ही बच गए उसमें, जो उन्होंने, क्योंकि एक तरह से काफी ज्यादा बढ़ गया था मामला तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था वो उस समय। और मे बी हमने, जब आपने मैचेस देखे भी होंगे वाले, सिडनी साइड से इंडिया हार गई थी इंडिया। अंपायरिंग का भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ था उसमें। इंडिया पर्थ में जीता था फिर। लेकिन क्रिटिसाइज बहुत हुआ था अंपायरिंग का हुआ था। स्टीव बकनर जो शायद उनका वो करियर का आखिरी था, अंत था, वो अंत ही कर दिया था। अंत देखिए चाहिए भी था, क्योंकि पॉन्टिंग ने, मेरे को लगता है, अपनी तरफ से अंगुली से इशारा कर दिया था कि आउट है, और उधर उन्होंने भी बोला कि आउट ही है जी। क्योंकि अंपायर जो होता है वो किसी का नहीं होता, चाहे वो किसी कंट्री का है, अंपायर की ड्यूटी बनती है कि वो सही निर्णय दे अपना। ये तो है। बट और भी इतने सारे मैचेस हैं, जैसे कि 2003 का वर्ल्ड कप, जिसमें युवराज और द्रविड़ की जो पार्टनरशिप थी, और एक वो 1999 का कोई मैच है इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें फिरोज शाह कोटला में मैच हुआ था, जहाँ पे कुंबले ने 10 विकेट लिए थे। जी हाँ, अनिल कुंबले ने टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए थे, करीबन 10 74 रन दिए थे। मैचेस तो बहुत ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैचेस, बिल्कुल, जिसमें आप वर्ल्ड कप के उठा लो सारे, मौका इवन उन्होंने भी बना दिया, पाकिस्तान ने भी फिर मौका चैंपियंस ट्रॉफी में जीतकर। और चैंपियंस ट्रॉफी में तो आपको लगता था हार्दिक पांड्या जिता देता मैच अगर वो रहता? देखिए, कहना तो ये मुश्किल है, क्योंकि स्कोर उस टाइम पे 100 से ज्यादा चाहिए थे, काफी रन चाहिए थे उस टाइम पे भी, लेकिन मैच पास पहुंच सकता था, क्लोज हो सकता था। जडेजा ने रन आउट करवा दिया, रन आउट जी। बट इंडियन पाकिस्तान के मोमेंट्स तो इतनी भरमार है, इतने मैचेस इतने ज्यादा, किसी कोई बात ही नहीं है। बट एक जो मुझे लगता है कि इंडियन टीम में कैप्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बिल्कुल रहा है। तो आपका कोई फेवरेट पिक कैप्टन में है? तो ये देखिए मुश्किल, लेकिन एक पिक मेरी है, आप भी जानते हैं राणा जी, MS धोनी। MSD मेरा भी बहुत फेवरेट है जी बिल्कुल। वो इसलिए, देखिए, हम जब से मैंने होश संभाला है, हम ड्रीम लेते थे कि हमने अपने आंखों से इंडिया को वर्ल्ड कप जीते हुए नहीं देखा है, लेकिन MS धोनी कैप्टन थे, T20 वर्ल्ड कप देखा, फिर ODI वर्ल्ड कप देखा, और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, और इवन ICC में टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 पे थी इंडियन टीम। जी बिल्कुल। और उसकी, जब धोनी फर्स्ट टाइम कैप्टन बना था टेस्ट का, आपको शायद याद होगा, 8-9 मैच में ड्रॉ भी नहीं हुआ था उसकी कैप्टनसी में, कोई जीते ही जा रहे थे। पहले क्या कहता था इंडिया की, क्या होता था कि ड्रॉ करवा लो टेस्ट मैच, हार से बच जाओगे। इसने जीतने की आदत डाल दी कि काउंटर अटैक। जहाँ तक मुझे लगता है कि
अगर इंडियन टीम के कैप्टन अगर लिस्ट बनाए थे 2 या 3 ही जी। नाम आएंगे, जैसे कपिल देव हो गए, जी बिल्कुल उसके बाद आगे सौरव गांगुली, बिल्कुल। फिर सौरव आगे गांगुली, एमएसटी। फिर आगे एमएसटी आगे। तो सौरव गांगुली की मेरे को ये बहुत खासियत लगती थी कि लोग बहुत ये कहते हैं कि धोनी को बनी बनाई टीम मिली, या सौरव गांगुली ने तो टीम जिसे कहते हैं जी। कचरे से उठाकर, जब वहाँ पे बहुत से किसी ने संन्यास भी ले लिया था, थोड़े बहुत मैच फिक्सिंग के स्कैंडल पड़ गए थे, तो उस समय जब टीम को एकजुट करना जी और फिर जीतना, जैसे नेट वेस्ट हो गया जिसमें हम जीते, जी बिल्कुल। नेट वेस्ट सीरीज नेट वेस्ट इंग्लैंड के टीम, साथ थी। उसने प्लेयर भी बहुत बनाए जहाँ तक देखे। इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात सही है। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि धोनी को प्लेयर्स मिले, लेकिन उन प्लेयर्स को संभालना भी बहुत बड़ा टास्क है। हाँ, कुछ प्लेयर धोनी ने भी बनाए, धोनी ने जैसे बहुत रोहित बनाया, रोहित कोहली कोहली हो गया, कोहली हो गया, रैना को और रैना को धोनी ने बनाया। और बहुत टाइम वो चांस दिए। जी बिल्कुल। यहाँ और तक कि जडेजा को कह सकते हैं हम, बहुत चांसेस दिए। और भी यंग जनरेशन, ईशांत हो गया, नए नए बॉलर्स, एक जैसे कि उस टाइम पे भी यंगस्टर्स को इसने भी काफी बैक किया धोनी ने। ये इसने बैक जी, जरूर किया। हाँ, बाकी गांगुली का तो फिक्सिंग, उसके बाद आना, जी, बट आपको उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, ये हम इंडियन टीम झुठला नहीं सकते। सौरव गांगुली का भी बहुत क्योंकि बड़ा उन्होंने योगदान है। उनकी जो टीम, उनके उस कैप्टनशिप में जो प्लेयर्स बने, जी। जैसे कि भज्जी हो गया, जी। युवराज हो गया, जैक हो गया, जैक हो गए, और कौन कौन थे जितने भी, हरभजन लगा लीजिए, और सहवाग। जी, सहवाग तो मिडिल ऑर्डर में खेलता था, बाद में उनसे ओपन करवाया गया ओपनिंग था। करवाया, सेम लाइक जैसे धोनी ने रोहित को ओपनर बना दिया बाद बनवाया। में, हाँ। वैसे ही। बस यही है। बाकी ये आपको पता नहीं किस्सा याद होगा कि नहीं होगा, एक मे बी 2004 की बात है, इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जानी थी, सिलेक्शन हुई और उन्होंने मुरली कार्तिक को सिलेक्ट करना था एज अ स्पिनर। तो पर लेकिन जो गांगुली हैं वो डट गए कि मैंने लेना है अनिल कुंबले को। उस समय अनिल कुंबले की थोड़ी परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेकार चल रही थी, बट उन्होंने जबरदस्ती, अनिल कुंबले जो थे उस टाइम पे टेस्ट ही ज्यादा खेल रहे थे। हाँ। उनको वनडे में कम चांसेस थे, वनडे में वो उतना खेलते नहीं थे वो, फिर जाके उन्होंने वहाँ पे सबसे ज्यादा विकेट्स भी ले लिए और इसी वजह से शायद उनको मौका मिल गया। मुझे याद है उस टाइम, आपको राणा जी शायद याद हो, वीवीएस लक्ष्मण, हाँ, जो शायद आज किसी को याद ना हो। वीवीएस लक्ष्मण ने 2-3 सेंचुरीज लगाई थी उस सीरीज में। उस सीरीज में 2000 वो वाला मैच आपको याद होगा कि नहीं होगा, आपने काइपोचे मूवी देखी जिसमें 2001 का टेस्ट मैच के दिखा, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण 3rd नंबर पे आता है, फॉलो वन लग जाता है इंडिया पे, कोलकाता टेस्ट जी 281 स्कोर किए थे और फिर इंडिया भी जीत भी जाती है। जी बिल्कुल। उनको इसी वजह से वेरी वेरी स्पेशल कहा जाता है। वेरी स्पेशल प्ले, ही वाज वेरी स्पेशल प्ले, ही वाज वेरी स्पेशल। बाकी इवन 2003 के वर्ल्ड कप में भी हमारे पास बैट्समैन की वो कमी हो रही थी, तो जो हमारे पास कीपर था वो मेरे भी लगता है कीपर बैटिंग नहीं कर पाता था उतना बढ़िया, तो उन्होंने राहुल द्रविड़ को कीपिंग करवाना, फिर एक बैट्समैन एक्स्ट्रा लेकर आना, दिमाग। उस टाइम पे राहुल द्रविड़ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने टीम के लिए विकेट कीपिंग की, और विकेट कीपिंग की अच्छी की। एज ए पार्ट टाइम मैंने कभी, मुझे महसूस नहीं हुआ कि एज ए पार्ट टाइम विकेट कीपर है वो। विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया करी, मतलब फिर उसमें छोड़ दी जब धोनी आ गए थे तो, बट लेकिन फिर ऐसे डिसीजंस धोनी ने भी कहा, वही कहते हैं ग्रेट लीडर्स ग्रेट डिसीजन तो बना ही लेते हैं टाइम पर। लेकिन उस टाइम की टीम में और आज की टीम में एक डिफरेंस तो है, हमने काफ़ी टूर्नामेंट्स जीते, जैसे कुछ सालों में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, कि अब जो हमारा पहले फील्डिंग में काफ़ी सुधार आया है, फील्डिंग में बहुत सुधार आया है बिकॉज ऑफ यंगस्टर्स। क्योंकि आपको MS धोनी की मूवी याद होगी, वो बात सही थी। मैंने भी देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड्स काफी बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, आपको जब बाउंड्री से थ्रो करना बहुत मुश्किल होता है और बाउंड्री से रन बचाना, और फील्डर का योगदान होता है मैच जीताने में काफी। पहले फील्डिंग का तो मेरे को लगता नहीं है कि कुछ इतना बहुत ही इंपॉर्टेंस देते थे फील्डिंग। आई गेस गांगुली के टाइम पे फील्डिंग में कितने लोग थे, सिर्फ कैफ था, युवराज था, कैफ इज द बेस्ट, और तो कोई था फील्डर नहीं था। बट लेकिन जब धोनी की बारी आई, धोनी के बारे में अपना रैना, कैफ, उसके बाद युवराज, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, जी, क्योंकि ये लोग अजिंक्य रहाणे, फील्डर एक से एक आगे, क्योंकि ये लोग क्रिकेटर के साथ साथ एथलीट भी हैं, एथलीट भी ने बनवाया। जैसे देखिए आप, रोहित ने 3 बार डबल सेंचुरीज लगाई ODI में। पहले क्या होता था, जब भी हमारा कोई प्लेयर सेंचुरी लगा लेता था वो फील्डिंग में नहीं आता था 10-15 ओवर कि मैं थक गया हूँ अब मैं फील्डिंग नहीं करूंगा। लेकिन
मैं हैरान हुआ, रोहित ने 3 बार डबल सेंचुरी लगाई, नो एक्सक्यूज, हाँ। यू हैव टू गो इन द फील्ड। ये अच्छी बात है हाँ, ये अच्छी बात कि है। स्टेमिना बढ़ा प्लेयर्स का, यंगस्टर्स का, ये बड़ा है, फिटनेस लेवल फिटनेस लेवल बढ़ा। काफी बड़ा है, क्योंकि धोनी फिटनेस लेवल पे बड़ा फोकस करता Focus है, करते और हैं, वही और- फिटनेस लेवल पे फोकस करना कोहली भी आगे ले गया, आगे ले गया बिल्कुल, क्योंकि कोहली तो अलग ही लेवल पे ले जाता है अलग फिटनेस। लेवल फिटनेस लेवल। और अब बहुत अच्छा हुआ, किसी भी गेम को आपने खेलना है, फिटनेस लेवल जो जरूरी होता है, आपने चाहे 100 स्कोर किया है, कितना भी किया है, आपको फील्ड में भी उतना ही देना पड़ेगा। आपने 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी की भी जब बात चल रही थी जी, तो हार ही गए थे मैच फाइनल 2013 का हारे जब थे चैंपियंस या- ट्रॉफी हारते हारते बच गए और जीत गए आखिरी में। जी हाँ, वो मोमेंट ईशांत शर्मा को bowling देना। ईशांत ने पहले थोड़े से रन खर्च किए थे, और बाद में वो बड़ा बोल्ड डिसीजन था कि ईशांत को बॉलिंग दो इस टाइम पे। वो 18th ओवर था मेरे ख्याल से, 18th ओवर था जिसमें ईशांत जी। शर्मा को बॉल थमाई और खेल रहे थे इयोन मॉर्गन और ट्रॉट, दोनों खेल रहे थे। एवन मॉर्गन और दूसरा ट्रॉट। मुझे बैट्समैन का नाम याद नहीं। शायद से ट्रॉट, ये लोग खेल रहे थे इन दोनों को आउट करना। जी, और 2 बॉल पे 2 विकेट लिए थे दो ईशांत बॉल, ने। हाँ, उसके बाद और दोनों कैच मेरे को लगता है अश्विन ने पकड़े थे। अश्विन ने जो सेकंड वाला कैच पकड़ा वो था ज्यादा वो बढ़िया। इजी नहीं था, वो इजी नहीं वो था। इजी नहीं था। और मैं कहूंगा कि अश्विन ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया उस जीत में। ये तो है, बट ठीक है, जीत गए। इवन चलो कोई नहीं, ईशांत शर्मा फिर भी बॉलर बढ़िया ठीक बढ़िया था, बॉलर बट है। जोगिंदर शर्मा को 2007 का फाइनल पकड़ाना, पकड़ाना अगर उस समय हार जाती तो इसको थोड़ा गधा ही कहते हैं। जी ये तो बिल्कुल, कुछ भी पकड़ा देता किसी को भी। जी बिल्कुल। देखिए, एक बॉल पे जब छक्का जा रहा है, तब मुझे याद है जो लाइव मैच देख रहे थे उनका दिल यहाँ पहुंच गया होगा हाँ। मुंह में, कि अब गया मैच, अब गया वर्ल्ड कप। क्योंकि दो 18वां ओवर या 17वां ओवर था जी। जब उन्होंने बॉल पकड़ाई धोनी ने हरभजन को, उसने 3 छक्के खा लिए उस ओवर में। जितने 3 छक्के खाए, फिर आखिरी में मुझे लगता था कुछ 12 रन चाहिए थे, 12 रन या 13 रन कुछ ऐसे जितने- 13 रन चाहिए थे, और उसने 6 मार दिया 5 6 मार दिया। और उसके बाद 6 के बाद उसने क्या किया, उसने फिर अटैक करने का सोचा। एक दो उसने डर के मारे वाइड भी फेंकी। जी फिर जी, scoop पहली बॉल वाइड थी, पहली बॉल फिर 6 था, फिर 6 था, उसके बाद फिर कैच फिर था, स्कूप दे दिया उसने। श्रीसंत ने जो हाँ। कैच किया था। मैंने सुना वो कैच छूट भी गया था, श्रीसंत ने खुद बताया कि छूटने लगा था। वो शायद से बाउंस कर गई थी उसके हाँ, हाथ से हल्की प्रॉपर सी। हाथ में अगर आया वो नहीं छोड़ था। देता तो उसने इंडिया नहीं आना था। इंडिया नहीं आना था, बिल्कुल। साउथ अफ्रीका की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जानी थी। और उस मैच में श्रीसंत ने अफरीदी का कैच लिया था, आपको याद होगा, वो कैच भी टफ नहीं था उसी अफरीदी मैच का में। मुझे याद तो नहीं आ रहा है, उसी फाइनल में। हाँ लिया होगा, बट लेकिन मेन जो उसने ले लिया वो था। और आरपी सिंह का योगदान भी था उसमें। 4 विकेट लिए थे। जी, 4 लिए थे, शायद 3 लिए थे। 4 विकेट लिए थे उसने, काफी बढ़िया बॉल काफी बढ़िया बॉल डाली थी। तो एज अ बॉलर तो उसने मुझे वैसे कभी इम्प्रेस किया नहीं जी, बट ओके था जितना भी था, उसने खेला थोड़ा बहुत। बट और इवन धोनी की मूवी जब आपने देखी होगी, नंबर जी, 5 जी। पे खुद आया वो। जी मैंने हाँ देखी है वो, क्योंकि वो सही डिसीजन था। बिकॉज हाँ। मुरलीधरन वो जादूगर कहेंगे अगर हम स्पिन का उन्हें, तो वो भी कम होगा। ये तो है। वो इसलिए युवराज को भेजना सही डिसीजन नहीं होता, और क्योंकि प्रेशर आ जाता, और युवराज जो है स्पिन में उतने स्ट्रांग नहीं थे शायद जितने तो धोनी। MS धोनी अरे थे। कहते भी हैं कि सेव्ड बेस्ट फॉर द लास्ट। या ये तो है ही, बट कुछ होते हैं जो एक तरीके से अगेंस्ट जाते हैं इस डिसीजन को, कहते हैं कि यार युवराज को ही भेज दिया होता, ये करते होते, वो तो रहते ही हैं हर जी, उसमें। वो रहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जोगिंदर शर्मा को नहीं दी होती बॉलिंग, जी। इसको दे दी होती, या इसको ना दी होती तो इसको दे देते। बट इसको कभी कभी माइंडलेस गैम्बलर भी कहते हैं धोनी को, बिना दिमाग लगाए कुछ भी खेल जाता है। कुछ भी But खेल जाता है, लेकिन चलता तो ऐसा होगा इसके दिमाग में कुछ ना। कह नहीं सकते, क्योंकि वो जो उस जगह पे खड़ा है, अगर हम खड़े हों तो डिसीजन लेना काफी मुश्किल बहुत होता है difficult उस हो टाइम जाता पे। और आईपीएल में भी उल्पटांग के डिसीजन बड़े लेता है। जी बिल्कुल। आईपीएल में मेरे ख्याल से अगर कोई डोमिनेट करता है सीएसके को, तो थोड़ा बहुत मुंबई करता है, हाँ, वरना तो और कोई इसको और तो कोई चैलेंज करता नहीं है सीएसके को। और सबसे महंगी टीम, राणा जी आपको अगर आईपीएल में याद हो, महंगी टीम लोगों को भी पता हो, और सबसे बड़े बड़े प्लेयर बैंगलोर काफी महंगी है, वो लेकिन जीत नहीं पाती। वो जीत नहीं तो थोड़ा बहुत फोकस थोड़ा इधर बहुत उधर चल जाता है, इधर उधर हो जाता है। एंटरटेनिंग टीम है बहुत, बिल्कुल। है ना। बाकी इवन आप अगर आईपीएल में देखोगे, मैं एक बार स्टैट्स देख रहा था कि किस तरीके से वो राहुल, कौन सा बॉलर, राहुल चहल नाम है युजवेंद्र चहल। नहीं, एक युजवेंद्र चहल तो उसमें है,
बेंगलोर में आई थिंक। बट सीएसके में एक चहल नाम का है, दीपक चाहर, सॉरी चाहर चाहर, दीपक चाहर को वो उसके चारों के चार स्पेल है वो 10 ओवर के अंदर ही खत्म कर देता है, खत्म कर देता है। बिकॉज वो उस पे दिमाग लगाता ही है, दिमाग लगाता है, वो विकेट भी मिलते हैं उसको, उसको वो विकेट भी निकाल लेता निकाल है। लेता है। बट यही है, वो थोड़े गैम्बल्स खेलता रहता है, कभी कुछ जी। जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। खुद भी बॉलिंग कभी कभी कर लेता है एमएसटी। हाँ, पीटरसन को आउट किया हुआ है उसने। हाँ, अगर उसका दिल करे। 137 केस की इसने स्पीड निकाली है, मैंने देखा है। हाँ, कहते नहीं थे बचपन में जब एक बार आया था कि 6-6 लीटर का दूध पीता, 6-6 लीटर दूध पीता 6 था। लीटर दूध। ये तो इस पे जान तो वैसे भी बहुत है। इधर पहाड़ों में एक गाना ही बना था इस पे, धोनी पे, ओह। जब छक्के चौके लगाता था, पता नहीं क्या नाम है, बट था एक गाना था। कि धोनी ऐसे कुछ लगाए चौका छक्का ऐसा, बट जो भी था धोनी। बट मैंने एमएसडी को देखा अपने, जब तक क्रिकेटिंग का होश हुआ हमने थोड़ा बहुत भी अगर क्रिकेट के बारे में थोड़ा जान लिया हल्का सा भी, तो उस समय धोनी था। धोनी बट हमसे पहले जो रहे होंगे बड़े, उन्होंने गांगुली को देखा, गांगुली ने किस तरीके से टीम को आगे ले गया। दोनों ही बेस्ट है मेरे लिए। तो मुझे कैप्टनसी राहुल द्रविड़ की भी अच्छी लगी थी, लेकिन उस टाइम कुछ इंस्टांस ऐसे हो गए और टीम में इतने आपस में टीम इतनी घुल मिल नहीं रही थी। मे बी ग्रेग चैपल जब था उस प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी टीम में। बट एनीवे जो भी है बहुत बढ़िया था। बट ये काफ़ी बढ़िया था, मतलब इंडियन, हमने जिस पे बात करी अभी इंडियन पाकिस्तान की मेमोरीज और थोड़ा बहुत कैप्टनशिप्स पे। इससे पहले भी बहुत कैप्टन रहे हैं, अपने तेंदुलकर रहा है और कुंबले भी अच्छे कैप्टन थे, बट उस समय उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। सही डिसीजन था आई थिंक उनका। बट जितने भी कैप्टन थे, बट मेन तो यही 2 कैप्टन है मेरी नज़र में जिन्होंने टीम को खड़ा किया, जिन्होंने लेके गए, क्योंकि 2000 के बाद ही चेंज आया सिस्टम में, बहुत चेंज आया। और इंडिया पहले इतना जीतता नहीं था, आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान से बहुत बार हारा है, इंडिया में ही हारा है। अभी लास्ट सीरीज जो हुई थी 2012-13 में, आपको याद है? 12-13 की शायद, जब पाकिस्तान इंडिया आई थी T20, और आई थिंक वो लास्ट सीरीज थी इंडिया और पाकिस्तान की, बाइलेटरल सीरीज, जिसमें पाकिस्तान 2-1 से जीता था और T20 1-1 टाई हुआ था जी, जिसमें उन्होंने बॉलर लेकर आए थे, कोई फैजल नाम का लंबा, जो 6 फुट 7 इंच का था, पता नहीं कितना जी, तो वही। बट एनीवे जितना भी है बढ़िया है। चलो थैंक यू हरपेश भाई। थैंक्स राणा जी, आई होप यू एंजॉय। जी बिल्कुल ऑडियंस को देखते हैं, लोगों को मजा आए। हमने बस थोड़ी बहुत क्रिकेट पे बात कर ली और मैं कहा इवनिंग बहुत अच्छी थी, मैं कहा आज ही शुरू कर लेते हैं, जितना हमें पता था, जितनी नॉलेज थी हमने कर ली थोड़ी बहुत बातें। बाकी आज एटमॉस्फेयर बोल रहा हूँ मैं, बाकी आज वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है, काफी बढ़िया वेदर है, तो थोड़ी वॉक पे चलते हैं फिर भाई। बाकी मैं जरा थैंक यू बोल दूं सारे व्यूवर्स को जिन्होंने भी देखी है, जो पहली पॉडकास्ट था, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट आया, बहुत ही बढ़िया कमेंट्स भी आए, पर देखते हैं आगे भी जाके कुछ बढ़िया करेंगे। पिछली जो वीडियो थी हमारी जिसमें हमने डिस्कस करा पंजाबी म्यूजिक सीन, अगर जिसने नहीं देखी एक बार देखो, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, बट उसको भी ओवरकम कर लेंगे कुछ समय में। बट राइट नाउ जस्ट शो सम सपोर्ट और connect me on Instagram @DIGAMBERRANA07. Thank you everybody. Thanks a lot and please subscribe the Diggy Show.